टिकट का होता है कुछ 3000 सोम अभी के टाइम पे। से निकलते हैं, यहाँ पर कपड़ों की शॉप है, स्पाइसेस मार्केट है शायद ये। 1.5 लाख किलो सोम के काजू, यानी कि कुछ हो जाता है 1000 रुपये। सस्ता KFC गिफ्ट शॉप ऐसा कुछ से सस्ता मैग्नेट हो गया मेरे कलेक्शन में। भी हो रहा है कुछ +7 मतलब +7 डिग्री सेल्सियस। देख सकते हैं यहाँ का फेमस लैंडमार्क होटल उज़्बेकिस्तान। बिल आया कुछ 1,62,000 का। मेरी पूरी ट्रिप का सबसे महंगा इंडियन रेस्टोरेंट गिन सकते हो। हेलो, स्वागत છે આપ સૌનું ગુજુ પ્રવાસીના એક નવા वीडियोમાં। सो ये कुछ स्पेस थीम पे बना हुआ है पूरा मेट्रो स्टेशन। तो चौरसू के मेट्रो स्टेशन से निकल के चौरसू बस स्टैंड पे आ गया हूँ, पीछे ही है। और इस साइड पीछे है पूरा चौरसू का मार्केट। सो ये बस स्टैंड है चौरसू का, जहाँ से आपको बसेस मिल जाएगी। मेन बस स्टैंड भी बोल सकते हो। तो यहाँ से अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या है क्या नहीं, तो कुछ खरीद सकते हैं कि नहीं। तो ये सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है यहाँ पर। ये शायद पूरा ये वेजिटेबल मार्केट है। होलसेल से लेकर रिटेल तक सारा बल्क में आपको अगर सब्जी चाहिए तो यहाँ पर मिल जाएगी। फिर से निकलते हैं, यहाँ पर कपड़ों की शॉप है, स्पाइसेस मार्केट है शायद ये। स्पाइस बाज़ार ये कुछ सुन सकते हैं इसको। पूरा इनका ढाबा टाइप था, यहाँ पर इनकी अलग अलग चीज़ें बिक रही थी। और यहाँ पर है सामने सोवेनियर मार्केट। तो वहाँ चलते हैं, वहाँ से अगर कुछ मिल पाता है तो ठीक है, वरना आगे देखते हैं, घूमते हैं। काफ़ी बड़ी मार्केट है ये शूज़ की मार्केट स्टार्ट हो गई यहाँ से। कुछ 75,000 का है, वो 70,000 के। आलमंड था वो 1 लाख समथिंग के। दिस इज आलमंड, बादाम बोल रहा है। कैश्यू, काजू 150। ये 1.5 लाख का, 1.5 लाख के काजू है, यानी कि ये थोड़ा सॉल्टेड है, टेस्ट अच्छा है। पर 250 काजू ले लेता हूँ यहाँ से। 1.5 लाख किलो सोम के काजू, यानी कि कुछ हो जाता है 1000 रुपये और 1000 रुपये के आसपास। और मैंने 250 ग्राम ले लिया है, तो 250 ग्राम से ज़्यादा था, तो 40,000 सोम में पड़ा, जो कि होता है 260-270 रुपये के 250। पता नहीं महंगा ही सस्ता है, या अब मैं ख़रीदने जाता नहीं, बट क्योंकि टेस्ट अच्छा था तो मैंने ले लिया था। ये एक सोवेनियर शॉप है। सो यहाँ पर भी अच्छी खासी चीज़ें मिल रही है, बहुत बढ़िया डिज़ाइन है और यहाँ के ट्रेडिशनल चीज़ें हैं। पर मैग्नेट्स भी बहुत सारे हैं, सिरामिक के, फिर नॉर्मल प्लास्टिक के, वुडन के। यहाँ पर की चेन्स है, ये सारी सिरामिक की प्लेट्स और कुछ है, और बढ़िया डिज़ाइन है यहाँ पर। ये सब चीज़ें ले नहीं सकता वरना टूट जाएगी, पर मैं लेके जाऊँगा तो। सस्ता KFC गिफ्ट शॉप ऐसा कुछ है। गिफ्ट शॉप है। सो एक कॉम्प्लेक्स टाइप है जो दूर से दिख रहा था थोड़ी देर पहले। सो वहाँ जाता हूँ, वहाँ पर आ गया हूँ। यहाँ पर आपको सारी तरीके से स्पाइस, फ्रूट, वेजिटेबल्स सब कुछ मिल जाएगा। ग्रीन बाज़ार की तरह ये भी काफ़ी बड़ा मार्केट है। तो इधर भी आपको वही, अगर होलसेल में चाहिए तो काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएगी। और
अगर आप लोकल हो तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो पूरा मार्केट एक्सप्लोर तो नहीं कर रहा मैं, क्योंकि वो करने गया तो फिर कहीं और घूमने लायक नहीं बचूँगा मैं। तो अभी थोड़ा नीचे की साइड चलते हैं। एक मुझे ज्वेलरी शॉप दिखी है, तो वहाँ पर जाके थोड़ा समझने का ट्राई करते हैं, अगर कुछ रेट वेट का पता चले यहाँ पर क्या रेट चल रहा है गोल्ड का एंड ऑल। रेट का तो कुछ मालूम पड़ नहीं पाया, क्योंकि इंग्लिश किसी को आती ही नहीं है यहाँ पर, दिक्कत बहुत हो जाती है इनके साथ बातचीत करने में। कोई नहीं, अभी अपना मैग्नेट का थोड़ा सॉर्ट आउट करते हैं और फिर चलते हैं वापस बाहर की ओर। तो ये कुछ मैग्नेट ले लिया है, ये है उज़्बेकिस्तान का एम्बलम। ये मुझे पड़ा कुछ 10,000 रुपये, जो कि आई थिंक सही है। मतलब आज से पहले भी इतना सस्ता मैग्नेट कभी नहीं लिया। ऑल्दो ये होता है कुछ 60 या 70 रुपये का। सो इससे सस्ता मैग्नेट मैंने आज तक नहीं लिया था, तो ये सबसे सस्ता मैग्नेट हो गया मेरे कलेक्शन में। अभी यहाँ से निकलते हैं बाहर। सो अपना 400 का विज़िट हो चुका है। सो दो मेन चीज़ें जो मुझे 400 मार्केट से लेनी थी, जो कि था ड्राई फ्रूट और मैग्नेट। सो दोनों चीज़ें आ गई है, हो चुकी है। तो यहाँ से आप चलेंगे इंडियन ग्रोसरी स्टोर पे। अभी अगर यहाँ पर आप किसी भी मेट्रो स्टेशन पे जाओ, तो सबसे बड़ी बात है कि आप टिकट कहाँ से लोगे। सो हर एक मेट्रो स्टेशन के बाहर एक कासा करके काउंटर होगा, KACCA, ठीक है, उसका मतलब है टिकट काउंटर। तो आप वहाँ से टिकट ले सकते हो। अगर आपको समझ में मतलब कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो उनको बोलो कि सिर्फ 1 टिकट, ओके। अब जितने भी पर्सन है उसके हिसाब से बोलो। और एक टिकट का होता है कुछ 3000 सोम अभी के टाइम पे, जिस टाइम पे मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, ठीक है। सो वो एक तरीका है। दूसरा, बाहर मशीन्स भी लगी होती हैं। अब मशीन्स का वर्किंग मुझे पता नहीं है कि कैसे, उसमें कैश चलता है कि नहीं, या सिर्फ कार्ड से ही आप टिकट परचेज़ कर सकते हो। सो आप वो भी फिगर आउट कर सकते हो। अगर मौका मिला तो हम लोग वो ट्राई करेंगे वहाँ से टिकट लेने का, बट नॉट श्योर कि मैं वो करूँगा कि नहीं, बट लेट्स सी। अभी नाउज़ा या नौज़ा ऐसा कुछ नाम है। सो वो स्टेशन पे मैं उतर चुका हूँ, और वहाँ से अब मैं पैदल जा रहा हूँ इंडियन ग्रोसरी स्टोर पे। टाइम हुआ है अभी के 2 बजे। सो सुबह वो कॉफ़ी और एक चिप्स का पैकेट लिया था, वही बस खा के बस काम चला रहा हूँ अभी। तो मतलब उसी से काम चला है। ये एक लास्ट जगह है। उसके बाद मैं देखता हूँ कि आसपास कोई अच्छी पिज़्ज़ा शॉप हो, तो वहाँ पर जाऊँगा मैं। तो यहाँ का मुझे पिज़्ज़ा ट्राई करना है। और हम लोग रात में जाएंगे एक और इंडियन रेस्टोरेंट, जो कि आमिर तैमूर स्क्वायर के पास ही है। तो वहाँ पर भी ट्राई करेंगे इंडियन खाना। एक और चीज़, यहाँ के टेम्परेचर के बारे में मैंने बताना भूल गया। अभी हो रहा है कुछ +7, मतलब +7 डिग्री सेल्सियस। सो ये उतना ठंडा नहीं है कंपैरेटिवली। ये इतना ठंडा नहीं है इन कंपैरिजन टू कजाकिस्तान। ऑब्वियसली हम लोग थोड़ा साउथ की साइड आ गए हैं, और मतलब नियर टू इंडिया आ गए हम लोग। सो अब जैसे जैसे हम लोग नीचे की ओर जाते जाएंगे साउथ की ओर, सो टेम्परेचर उतना प्लस में चलता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जैसा कजाकिस्तान में था कि मोस्टली ह्यूंडई और टोयोटा को ज़्यादा देखने को मिलती थी, यहाँ शेरवोले आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। मतलब 80% जितनी गाड़ियाँ शेरवोले की है। नमस्ते इंडियन ग्रोसरी स्टोर पर अभी बंद है, मे बी लंच टाइम है, इसलिए लंच टाइम है। सो अपडेट कि इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो खुला नहीं है, और ऑलरेडी 2:15 के आसपास का टाइम हो चुका है। तो
उसके सामने एक पारुस करके मॉल है, छोटा सा मॉल है। तो उसी के 4th फ्लोर पे या 3rd फ्लोर पे एक पिज़्ज़ा शॉप थी, तो वहाँ पर मैं आ चुका हूँ और मैंने एक वेजिटेबल पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है और एक कोको कोला की कांच वाली बॉटल। टोटल बिल आया है कुछ 61,000 सोन का, यानी कि 400 रुपये के आसपास। महंगा है, बट अभी भूख लगी है तो खाना तो पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद और 2-3 जगह जाना है और वो फिगर आउट करना पड़ेगा कि कैसे जाएंगे अभी, क्योंकि अब इंटरनेट है नहीं और वापस उतना दूर मेट्रो के लिए जाना मेरी इच्छा नहीं है। तो बस स्टॉप है यहीं पर पास में ही, तो वहाँ पर जाके कुछ फिगर आउट करेंगे कि यहाँ से कौन सी बस ले सकते हैं। तो भाई ये है कुछ वेजिटेरियन पिज़्ज़ा, मैं बोलना भूल गया पर इसने मशरूम भी डाल दिए सारे। तो भाई खाना तो खा लिया, बट इतना मज़ा नहीं आया। मे भी मेरा जो मैंने पिज़्ज़ा सिलेक्ट किया था वो शायद गलत हो सकता है। फटाफट अब बस लेके मैं वापस वही नाउज़ा मेट्रो स्टेशन के पास जा रहा हूँ। तो वहाँ से हम लोग चलेंगे एक टॉय स्टोर में। भाई होप वो खुला हो, क्योंकि वो मैंने देखा अभी तो वो ओपन था, तो वहाँ चलते हैं और अपना वही डाइकास्ट मेटल का देखते हैं वहाँ पर क्या रेट है क्या नहीं। और देवाशीष ने एक रिक्वेस्ट की थी कि उसको एक स्पेसिफिक बाइक चाहिए, तो अगर वो मिल जाती है तो वो भी एक ख़रीदनी है। वो तो है ही मेरे ध्यान में, बट अब कज़ाकिस्तान से यहाँ पर क्या अलग देखने को मिलता है और क्या प्राइस में डिफरेंस है वो देखना है मुझे स्पेशली। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई कि वीकडेज़ पे इनके यहाँ पर मेट्रोज़ में इतनी भीड़ क्यों है, और अगर वीकडेज़ पे इतना बुरा हाल है तो फिर वीकेंड पे क्या होता होगा भाई। प्लस ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेट्रो में ही, बसेस में भी इतनी भीड़ है, पता नहीं क्यों। और ये मैंने ऑलमोस्ट सारी लाइंस कवर की एक्सेप्ट येलो, यानी कि ब्लू, ग्रीन और रेड तीनों लाइन कवर की, और सब में इतनी भीड़ है। XS टॉयज़ करके नाम है, तो वहाँ पर मैं गया था चेक करने के लिए डाइकास्ट मेटल कार्स। सो उनके पास 2 ब्रांड्स अवेलेबल हैं सिर्फ, हॉट व्हील्स और मैच बॉक्स। अगर सस्ता होता तो मैं ले लेता डेफिनेटली। प्लस इनके पास कोई भी लोकल ब्रांड की कार्स नहीं थी। आमिर तैमूर स्क्वायर पे वहाँ पर थोड़ी देर बैठेंगे, देखेंगे कैसा है क्या है, क्योंकि वो एक तरीके से सिटी सेंटर बोल सकते हैं उसको, तो वो भी घूम लेते हैं। अब 2-3 जगह ही बाकी है मेन। तो 1.5 किलोमीटर चलने के बाद फाइनली पहुँच चुका हूँ। ये रहा आमिर तैमूर स्क्वायर, आई होप दिख रहा होगा। सो बस अभी यहाँ पर बैठते हैं, पीछे अच्छा खासा झंडा भी है। यहाँ पर बैठते हैं, जितना आधा पौना घंटा बैठ सकते हैं, फिर चलेंगे, क्योंकि पैर बहुत दर्द कर रहा है अभी। और बैटरी भी फ़ोन की ऑलमोस्ट 17% पे आ गई है। ये है आमिर तैमूर का स्टैचू, जो कि 1993 में फर्स्ट प्रेसिडेंट जो थे यहाँ के उज़्बेकिस्तान के, उन्होंने बनवाया था। और पीछे आप देख सकते हैं यहाँ का फेमस लैंडमार्क होटल उज़्बेकिस्तान, और ये सिम्बलाइज़ करता है स्ट्रेंथ और जस्टिस को, ये स्टैचू। आमिर तैमूर स्टैचू से थोड़ा 10-15 मिनट के वॉक करने के बाद मैं पहुँच चुका हूँ एक इंडियन रेस्टोरेंट पे खाना खाने। ऑल्दो पिज़्ज़ा खाया ही है तो इतना भूख है नहीं, बट स्टिल वापस आने से अच्छा ही है कि अभी निपटा के चलते हैं, अर्ली डिनर कर ही लेते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। और हो सकेगा तो कल के लिए मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए पैक भी करवा लूँगा। सब बिल आया कुछ
1,62,000 का, 1,62,000 का, जो कि होता है कुछ 1,090 रुपये इंडियन करेंसी में। सो महंगा तो है, देख लीजिए। मैंने और कुछ नहीं, एक सब्जी और 2 बटर नान मंगाए थे, क्योंकि क्वांटिटी सब्जी की इतनी आती है कि आप आराम से 2 लोग में डिवाइड कर सकते हो। अब तक मेरी पूरी ट्रिप का सबसे महंगा इंडियन रेस्टोरेंट गिन सकते हो। और सबसे जो अजीब बात थी जो मैंने बोली थी वो ये कि भाई मैंने इनसे लेमन मांगा, मतलब नींबू मांगा। और नॉर्मली आप नींबू मांगते हो तो भाई एक पीस, एक स्लाइस बहुत होता है आप यूज़ करने के लिए, ठीक है। ये भाई साहब बोलते हैं कि भाई 10,000 सोम लगेंगे। और तो ये कुछ ज़्यादा है, मतलब 50-60 रुपये होंगे शायद, या 70 रुपये होंगे। पैसों का इतना नहीं है, बट भाई एक नींबू के पीस के लिए भाई तू 10,000 सोम का ही को ले रहा है। मैं थोड़ी तेरा नींबू को पूरा निचोड़ के शिकंजी बनानी है मेरे को, पता नहीं यार। फिर वो जब लेके आया 4 पीस लेके आया, वो भी पूरा, आई डोंट थिंक कि वो लेमन जो था वो पूरा उसने कट करके दिया होगा। 4 पीस लेके आया, 1 पीस ही मैंने लिया। मैंने कहा बाकी लेके जा तू, वो कहता रहने दो। मैं कहा ठीक है। जब मेरे को लगा कि भाई बिल में नहीं ऐड करेगा बाद में, पर किया उसने, तो 10,000 उसके भी जोड़ लिए उसने। तो ये मुझे ज़्यादा गलत लगा। सो ये था फीडबैक मेरा राज कपूर रेस्टोरेंट के लिए। सो फाइनली अब बस लेके मैं पहुंच चुका हूँ अपने हॉस्टल के पास। 5 मिनट बाय वॉक है। अब आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में, जब हम लोग यहाँ से निकलेंगे समरकंद के लिए। सो उसके बारे में आपको अगली वीडियो में जानकारी दूंगा। तो बढ़िए नेक्स्ट वीडियो में, ત્યાં સુધી गुड बाय।